अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर बार की तरह इस हफ्ते का जितना भी कमेंट आया उसका मैं आज आंसर देने वाला हूँ। तो बहुत सारे भाई ने कमेंट किया, एक ही वीडियो में 2-3 बार कमेंट करने की वजह से वो सब कमेंट स्पैम हो गया। इसकी वजह से मेरे पास नहीं आया। मैं दिख रहा है मेरे को दूसरी जगह से, यूट्यूब से जब भी देख रहा हूँ तो कमेंट दिख रहा है कि एक कमेंट आया, लेकिन जब भी मैं यूट्यूब स्टूडियो से देखने जा रहा हूँ, उस कमेंट को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो वो कमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसका वजह है कि आप लोग बहुत सारे कमेंट को एक ही वीडियो में 2-3 बार कमेंट कर देते हो। इसके वजह से वो कमेंट जो है वो स्पैम हो जाता है, मेरे पास आता नहीं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आप लोग एक से ज़्यादा कमेंट मत कीजिए, एक ही कमेंट कीजिएगा तो वो मेरे पास आ जाता है और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले कमेंट की तरफ मैं चलता हूँ। उससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको मदद मिल सके इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है अजीमा खातून। इनका नाम दूसरा है लेकिन इनका जो ईमेल आईडी है उसका नाम अजीमा खातून दिया हुआ है। तो इनका सवाल है, हाई मीडियम लो थ्रोटल डायग्राम संडे कमेंट बॉक्स से चाहिए। इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया। नूर हसन माई नेम, तो इनका नाम है नूर हसन। इन्होंने कहा है कि हाई मीडियम लो जो थ्रोटल रहता है उसका डायग्राम सामने कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो मैं भाई साहब को बोलना चाहूँगा कि हाई मीडियम लो जो टोटल होता है उसका डायग्राम दिया हुआ है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो और वो वाला वीडियो आप देख के सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है MR कोड। इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी बांग्ला में कमेंट किया। इन्होंने कहा है, दादा আপনি মোটর সেন্সার তার ঘোরানোর ভিডিও ভালো করে ক্লিয়ার করে বুঝিए वीडियो दिन, खूब ভালো হয়। तो इनका सवाल है कि जो मैं एक वीडियो डाला था, एक नहीं 2 वीडियो डाला था मोटर सेंसर और जो कंट्रोलर और मोटर का कनेक्शन के बारे में कि किस तरह से सही से कनेक्शन किया जाता है, तो उनको लगता है कि समझ में नहीं आया। मैं बोलना चाहूँगा उनको कि आप अच्छी तरह से थोड़ा आराम से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 वीडियो दिया हुआ है, आप दोनों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिस तरह से आपको मोटा वाला वायर को चेंज कर करके देखना है, पतला वाला जो आपका सेंसर वाला वायर है उसको भी सेम टू सेम वैसे ही चेंज कर करके देखना है, अगर आपका मोटर और कंट्रोलर का कनेक्शन सही नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप जाके देख सकते हो, या तो बाद में मैं कभी एक डायग्राम बना के भी दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जब भी मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो को आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है रंजन कुमार। इन्होंने कहा है कि जीके कंपनी का गाड़ी है, चक्का घुमाने पर एक्सेलेटर काम करता है और ऐसे काम नहीं करता है। तो इनका जो गाड़ी है जीके कंपनी का, तो उनका जब भी चक्का को घुमाते हैं उस टाइम एक्सेलेटर काम करता है, बाकी जब भी चक्का को नहीं घुमाते उस टाइम एक्सेलेटर काम नहीं करता है। तो आप पहले अपने जो सेंसर है उसको एक बार चेक कीजिए। और ये प्रॉब्लम कंट्रोलर की वजह से भी होता है। कंट्रोलर अगर मॉसफेट उठ जाता है या तो शॉर्ट हो जाता है, उसके वजह से भी आपको लोड नहीं ले पाता है, कंट्रोलर चक्का को घुमाने से चलता है। तो आप देखिए एक बार सेंसर को चेक से, अगर सेंसर खराब होगा तभी भी होता है, लेकिन सेंसर को पहले चेक करके देखिए, उसके बाद आपका जो कंट्रोलर है उसको एक बार चेक करके देखिए, या तो आप दूसरा कंट्रोलर को भी लगा के देख सकते हो एक बार। तो ठीक है, दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं फिर। तो इन भाई साहब का नाम है सोमनाथ देवनाथ। इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर में स्पीडोमीटर का वायर कैसे पहचाने। तो इनका सवाल है कि कंट्रोलर में जो स्पीडोमीटर का वायर रहता है उसको किस तरह से पहचानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वायर आपका जो कंट्रोलर है उसमें बहुत तरह का वायर रहता है उसमें। तो मेरे पास अभी 2 है, इसमें आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कौन सा स्पीडोमीटर का वायर है। तो देखिए ये वाला एक कंट्रोलर है, इसमें स्पीडोमीटर आपको देख के मालूम पड़ेगा। ये जो 2 है ये तो आपका जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म का, और बाकी देखिए इसमें प्लग कटा हुआ है सब। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये रेड वाला है इग्निशन वायर, ठीक है, और ये वाला है देखिए आपका जो स्पीडोमीटर का वायर है। ठीक है, एक सिंगल वायर ऐसे ही देखिए रहेगा और एक सिंगल रहेगा ये वाला। तो ये किस चीज़ का, ये आपका जो रिवर्स वाला वायर है। ठीक है, मट्टी कलर का जो है वो रिवर्स वाला है, और ये वाला आपका
ये कलर आप कोई सा भी बोल सकते हो, इसको ज़्यादातर पिंक बोलते हैं। तो आप देखिए आप लोग को उधर क्या बोलता है। तो ये वाला स्पीडोमीटर का है, ठीक है। और ये है रिवर्स का, और ये है आपका टोटल का, ये जो 3 है, ठीक है। तो चलिए, और एक कंट्रोलर है उसमें भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए, और एक कंट्रोलर ये वाला है। तो इस पे स्पीडोमीटर का वायर कौन सा है वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए, ये हमारा जो इग्निशन वायर है, ये सेंसर वाला है, ये है आपका रिवर्स वाला, और ये है आपका टोटल वाला एक्सीलरेटर वाला, और ये है आपका जानते हैं सिक्योरिटी अलार्म वाला, ठीक है। और इसमें स्पीडोमीटर का ये वाला है, देखिए रेड एंड वाइट, ठीक है। तो ये है इसमें स्पीडोमीटर का। तो हर आपका कंट्रोलर में अलग अलग टाइप का रहता है। अगर ऐसे में आपको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा स्पीडोमीटर का है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो मल्टीमीटर का माइनस पॉइंट है उसको बैटरी का माइनस पॉइंट पे लगा के, और जो आपका प्लस पॉइंट है मल्टीमीटर का उसको इस वायर में, जो आपको लगे कि ये वाला सिंगल वायर है आपकी स्पीडोमीटर का हो सकता है, तो उसमें लगा के एक्सेलेरेटर को मार के देखना। अगर आपका जो स्पीड है वो शो करता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्पीडोमीटर का है। स्पीडोमीटर का वायर में एक्सेलेरेटर मारने से स्पीड शो करेगा, अगर नहीं करता है तो वो स्पीडोमीटर का नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है शुभम को रॉय। तो इन्होंने कहा है कि दादा इलेक्ट्रॉन गाड़ी फुल वायरिंग डायग्राम दाओ। দাদা এর আগের সপ্তাহে কমেন্ট করেছিলাম, উত্তর পাইনি। দাদা তোমার ভিডিও দেখে অনেক উপকার পাই, ধন্যবাদ দাदा। तो इनको इलेक्ट्रॉन गाड़ी का जो फुल वायरिंग का वीडियो चाहिए, तो वीडियो तो मैं बहुत सारा दे चुका हूँ आपका फुल वायरिंग वाला, आप जाके डायग्राम भी देख सकते हो। हर ई रिक्शा में वायरिंग एक ही जैसा रहता है, खाली आपका जो कंट्रोलर है उसका वायर का थोड़ा फर्क रहता है, ठीक है। आप CI बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, और आपका जो QSD, सब हर तरह का आपका कंट्रोलर में कनेक्शन एक ही जैसा रहता है, खाली वायर का फर्क रहता है थोड़ा। किसी में अलग टाइप का वायर दिया रहता है, किसी में अलग टाइप का। जैसे कि CY गोल्ड इंटेलिजेंट में आपका जो मोटा वाला 5 वायर रहता है उसका कोई वायर नहीं दिया रहेगा एक एक कंट्रोलर में। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको वायर को ले जाके वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत कंट्रोलर है जिसमें आपको वायर को पहचान के लगाओगे तो आराम से आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख के मालूम कर सकते हो। अगर मेरे पास ऐसा गाड़ी आएगा तो मैं उसका एक वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है আজিমা খাতুন। इनका कमेंट है CY কন্ট্রোলারের পুরো ওয়ারিং ডায়াগ্রাম দিবেন প্লিজ, আমি সানডে কমেंट बॉक्स से पाइনি, এবার চাই। तो इनको भी CY गोल्ड जो कंट्रोलर है उसका पूरा कनेक्शन के बारे में जानना है। तो CY गोल्ड का कनेक्शन हम लोग के इधर CY वाला ज़्यादा नहीं चलता है, QSD वाला ज़्यादा चलता है। इसके वजह से आप देखते होंगे कि मेरे जितना भी रिपेयरिंग का वीडियो दिया हुआ है ज़्यादातर आपका QSD वाले में, ठीक है। तो CY वाला एक ही जैसा कनेक्शन है, इससे पहले भी बताया मैं कि हर कंट्रोलर का कनेक्शन एक ही जैसा है, सिर्फ आपका वायर जो है वो थोड़ा पहचानना पड़ता है, ठीक है। वायर पहचान लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सब कुछ। तो मेरे पास जो आपका ये वाला अगर गाड़ी का भी आता है, मेरे पास जैसा गाड़ी आता है मैं वैसा ही वीडियो बना के आप लोगों को देता हूँ। तो मेरे पास ऐसा वाला गाड़ी अगर रिपेयरिंग को आएगा तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के देने वाला हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है बुद्धदेव दास। तो इन्होंने भी बांग्ला में कमेंट किया। इन्होंने कहा कि दादा ই রিক্সা হাতে তৈরি ওয়ারিং এর একটি ভিডিও করুন, সামনে কন্ট্রোলার डायग्राम হিসেবে ভিডিও দিলেও হবে। तो इन्होंने कहा है कि हाथ का बना हुआ एक अगर आप वायरिंग दे दोगे तो अच्छा होगा, ऐसा बताया। तो मैं बहुत सारा आपका जो वायरिंग है उसका वीडियो दे चुका हूँ, और जो पुराना वायरिंग है मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, पुराना वायरिंग को जितना भी आपका वायर चाहिए उतना लेके बाकी जो एक्स्ट्रा वायर रहता है उसको काट के मैं फेंक देता हूँ, और जितना वायर चाहिए वो सब रख के मैं वायरिंग रिपेयरिंग करके देता हूँ। तो इस तरह का वायरिंग मैं ज़्यादा करता हूँ। तो हाथ का भी वायरिंग कभी कभी करके देता हूँ, लेकिन वैसा पुराना वाला जो वायरिंग रहता है उसको ही रिपेयरिंग करके ज़्यादातर देता हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए हाथ का भी एक बना के देने वाला हूँ मैं, 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा वो वाला। तो उसके लिए तो मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन वो अभी तक डाला नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिलता इसके वजह से। तो मैं वो वीडियो देने वाला हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा हाथ का बना हुआ वायरिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट कमेंट किया है राजीव कुमार। इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर को देख के कैसे समझे कि 12 वोल्ट रिवर्स होगा या 5 वोल्ट से। तो इनका सवाल है कि कंट्रोलर को देख के किस तरह से हमको पता चलेगा कि 12 वोल्ट में रिवर्स होगा या जो माइनस में रिवर्स होगा। 5 वोल्ट में तो रिवर्स नहीं होता है, माइनस में होता है या तो 12 वोल्ट में होता है। तो ये तो सिंपल है, आपका जो जिस कंट्रोलर में 12 वोल्ट में रिवर्स होता है उसमें वायर रहता है, एक सिंगल वायर रहता है रिवर्स का, मट्टी कलर का, ठीक है। और जिसमें 5 वोल्ट में रिवर्स होता है उसमें 2 कलर का 2 वायर रहता है, एक आपका ब्लैक रहता है, एक पीला, और उसमें थोड़ा सा कोई भी कलर हो सकता है। तो ये दोनों रहता है। और देखिए इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, किसी किसी में थोड़ा अलग टाइप का रहता है, ठीक है। तो वो आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा रिवर्स वाला है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है राजीव कुमार ने। इनका सवाल है वायरिंग के किसी वायर में 20 वोल्ट करंट क्यों आता है। तो इनका सवाल है कि वायरिंग के किसी आपका वायर में 20 वोल्ट करंट क्यों आता है। तो वायरिंग के किसी वायर में करंट 20 वोल्ट करंट आने के वजह हो सकता है कि वायर शॉर्टिंग के कारण हो सकता है। आपका जो 12 वोल्ट वायर है उस वायर या तो बॉडी के साथ टच हो गया होगा, क्योंकि बॉडी में हमेशा थोड़ा बहुत करंट रहता है। जैसे कि आपका बैटरी जो है वो बॉडी के साथ अटैच रहता है और बैटरी के ऊपर पानी या तो कुछ गिरने से वो शॉर्ट हो जाता है, और वो तो बॉडी के साथ ऐसे ही टच रहता है। इसके वजह से बैटरी में का जो बॉडी है गाड़ी का उसमें हमेशा करंट रहता है। तो किसी वायर, अगर जिस वायर में आपको 20 वोल्ट मिल रहा है, हो सकता है कि उस वायर कहीं पे कट के बॉडी के साथ टच हो गया होगा, इसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपका जो वायर है वो 48 वोल्ट के साथ या तो किसी भी जगह शॉर्टिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है नाजिम राजवी, इन भाई साहब ने। तो इन्होंने कहा है कि चलते चलते गाड़ी करंट छोड़ देती है, क्या करें, क्या करना है, बोलिए भैया। तो इनका जो सवाल है कि गाड़ी चलते चलते करंट छोड़ देते हैं। अगर मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका गाड़ी 48 वोल्ट लाइन छोड़ देते हैं, जैसे कि मीटर में भी लाइन नहीं आ रहा है और गाड़ी भी नहीं चल रहा है, तो आपका जो इग्निशन वायर है उसका फॉल्ट हो सकता है। इग्निशन वायर में कहीं पे लूज कनेक्शन मारने की वजह से या तो प्लग के लूज कनेक्शन मारने पे ऐसा हो सकता है। और अगर आपका जो मीटर पे भी लाइन है और पूरा लाइन कंट्रोलर में भी जा रहा है तो आपका एक्सेलेटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सेलेटर या तो एक्सेलेटर का जो प्लग है उस पर भी फॉल्ट हो सकता है, या तो आपका जो सेंसर वाला प्लग है उसमें भी फॉल्ट हो सकता है, उस पर थोड़ा भी लूज कनेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। चलते चलते गाड़ी आपका जो एक्सेलेटर छोड़ देगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारा कारण की वजह से हो सकता है, आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि अगर आपका चलते चलते मीटर पे भी लाइन बंद हो जा रहा है तो ये 101% इग्निशन वायर की वजह से, ठीक है। उसको सही कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप टोटल को चेक कीजिए और सेंसर वाला वायर को भी चेक कीजिए। तो ये कोई सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी फॉल्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते। तो नेक्स्ट कमेंट किया है बापी सिंह ने। इन्होंने कहा है कि भैया आपने जो सेंसर टेस्टर मशीन बनाई है वो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई को कि ऐसा मशीन तो मैं यूट्यूब में और नहीं देखा, मैं अकेले ही बनाया था। सबसे पहले मैं ही बना के यूट्यूब में दिया था ये। तो मैं अभी बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैं बना नहीं पाता हूँ, तो ये आप बना के मुझे दीजिए, जो पैसा होगा मैं आपको दूंगा। तो इसलिए मैं ये बना के आप लोगों को, बहुत सारे भाई को दे भी चुका हूँ मैं। अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो के लास्ट में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसका रेट जो है वो आप लोगों को मुझे दे के मैं आपको पोस्ट के जरिए ये भेज सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो इन भाई साहब का ईमेल आईडी का नाम है संजीव ब्लॉग एनडी टेक्निकल। तो इन्होंने कहा है कि भाई जी एक्सेल से मारने से भी नहीं खोलता है ड्राम, तो क्या करें। तो इन्होंने पहले एक बार कमेंट किया था मुझे। इनका जो सवाल है कि पहले सवाल था कि इनका जो
ड्राम है वो नहीं खुल रहा था, बहुत टाइट हो गया था, ड्राम कूलर से भी नहीं खुल रहा था। तो मैं इनको बोला था कि आप एक जो सामने वाला एक्सेल है उसको लेके वो जो पीछे वाला एक्सेल है उसके ऊपर रख के आप हथौड़े से मार के थोड़ा ढीला करके खोल सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि एक्सेल से मारने से भी नहीं खुल रहा है, तो क्या करें। तो एक काम कर सकते हो आप, उसको खोलने से पहले 1-2 घंटा पहले आप केरोसिन लगा के वहाँ पे 1-2 घंटा रख के फिर अगर हथौड़े से मारोगे तो वो आराम से खुल जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा केरोसिन लेके वहाँ पे लगा देना है ड्राम के वहाँ पे, तो वो ढीला हो जाएगा वैसे भी। और वहाँ पे थोड़ा हथौड़े से मार के फिर ड्राम कूलर लगा के आप मारोगे तो वो आराम से खुल जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से उसको खोल सकते हो। तो चलो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है सूरज गुरुजी। इन्होंने कहा है कि बैक साइड वायर को टच करने से गाड़ी चलता है, क्या प्रॉब्लम है। तो बैक साइड का वायर को टच करने से जब भी गाड़ी चलता है तो आपका वायर शॉर्टिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। आपका जो वायर है उसको एक काम कीजिए, थोड़ा अलग अलग करके वायर को रखिए। आपका देखिए 3 वायर रहेगा एक्सीलरेटर का, जैसे कि एक आपका रेड ब्लैक एंड एक और एक रहेगा जो हरा वाला रहेगा। तो इस हरे बेले में अगर थोड़ा सा भी आपको लाइन मिल जाता है तो आपका जो गाड़ी है वो चलने लगेगा। तो क्या है कि आप अगर बॉडी में हाथ रखोगे, बॉडी में रिक्शा का ज़्यादातर करंट रहता है, बॉडी में हाथ रख के अगर उस वायर में जो हरा वाला वायर है उसमें एक हाथ रखोगे तो अगर आपके बॉडी से हल्का सा करंट मिल जाएगा उसको तो वो गाड़ी चलने लगेगा। तो आपको देखना है कि वो वाला वायर कहीं पे टच ना हो। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे पानी को भी चेक करके देखिए कि ये गिल्ला है क्या वो वाला वायर, ऐसा करके एक बार देख के आप इसको सही कर सकते हो। वो हल्का सा वोल्टेज मिलने से ही वो वाला जो गाड़ी है वो चलने लगता है। तो इसको आपको सेफली रखना है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है रंजन कुमार। इनका सवाल है कि इनका जो गाड़ी है उसमें मोटर से बहुत आवाज़ आता है। तो इन्होंने क्राउन को खोल के सब कुछ सही किया, फिर भी इसका जो एक्सेलेटर है वो देने से मोटर से बहुत आवाज़ आता है। तो क्या प्रॉब्लम है वही पूछ रहा है इन्होंने। तो मैं भाई साहब को बोलना चाहूँगा, आप अगर जो क्राउन है उसका सब कुछ रिपेयरिंग किया तो अगर ये आवाज़ मोटर से आ रहा है तो आपको मोटर का जो सैप है वो और बेयरिंग को चेंज करना है मोटर का। अगर सैप खराब हो जाता है तभी भी आपका आवाज़ बहुत घटिया आवाज़ आएगा। तो आपको क्या करना है कि मोटर का जो शाफ्ट है उसको चेंज कर देना है और जो बेयरिंग है मोटर का उसको भी उसके साथ ही चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है सूरज गुरुजी। तो इनका जो सवाल है वो है कि पीछे का व्हील बबलिंग होता है, कैसे ठीक करें। तो पीछे का जो व्हील है वो ज़्यादातर बबलिंग होता है आपका जो एक्सेल है और जो ड्रम है वो सही से एडजस्ट ना होने की वजह से। अगर आपका जो ड्रम है वो आप एक्सेल में जाके सही से नहीं बैठेगा तो वो थोड़ा बहुत ऐसे हिलेगा, उसको सही से बिठाना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है जो आपका ड्रम है वो घिस जाने की वजह से थोड़ा आपका गैप बड़ा हो जाता है, तो वो जितना भी आप सही से बिठाना चाहोगे वो सही से बैठता नहीं है। तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपका नया वाला जो ड्रम है वो लगाना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। और कभी कभी क्या होता है जो उसके अंदर एक लॉक लगा हुआ रहता है, एक्सेल और ड्रम के बीच एक लॉक रहता है, तो वो भी ख़राब हो जाने से थोड़ा बहुत बबलिंग होता है। तो उसको अगर ऐसा लगता है कि ख़राब हो गया तो उसको भी चेंज कर सकते हो आप। आपको देखना है कि अगर आपका एक्सेल घिस गया हो तो एक्सेल को बदली करना पड़ेगा। अगर आपका जो ड्रम है वो अगर ज़्यादा घिस के गैप जो है वो बड़ा हो गया है तो गैप को आपको सही करने के लिए ऐसे तो नहीं होगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा ड्रम को, तभी वो ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है पवन कुमार। इनका सवाल है कि एक्टा का पीछे का टायर बड़ा टाइट चलता है, मिस्त्री को भी दिखाया तो ठीक नहीं हो पाया, क्या करें। तो इनका जो सवाल है, इनका जो पीछे का टायर है वो बहुत आपका जाम चलता है, तो ये मिस्त्री को भी दिखाया तभी भी ठीक नहीं कर पाया वो लोग। तो मैं इनको बोलना चाहूँगा, आपका अगर ब्रेक को खोल देने से भी, ब्रेक जो है वो ब्रेक रॉड को खोल देने से भी अगर टाइट लगता है तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है आपका जो बूटी रहता है एक ब्रेक लेवर में, तो उसके वजह से जो आपका जो ब्रेक को उठाता है ऐसा एक रहता है, तो उसके वजह से ही होता है। ठीक है, वो देखिए जाके आपका जो ड्रम में सट रहा है इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ पे देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ड्रम में घिस घिस के वहाँ पे
थोड़ा दाग आ जाता है। तो ये ड्रम में सट जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो आप उसको एक बार चेक कीजिए। और ये तो बहुत सारा कारण की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर होता है हर टाइम घिसने का वजह से आपका जो व्हील है वो टाइट रहता है। तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है राजकुमार ने। ये भाई साहब का कमेंट है कि कौन सा ऑयल डालना चाहिए। तो इन्होंने गियर ऑयल के बारे में कहा होगा। तो कौन सा ऑयल, बहुत सारा कंपनी है, आपका मर्जी। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता हूँ, या तो मैं जिसको डालता हूँ वही आपको बताऊँगा, ऐसा भी नहीं है। आपका जो अच्छा लगे वो वाला डाल सकते हो आप। थोड़ा अच्छा वाला, अगर खुद का गाड़ी है आपका तो थोड़ा अच्छा वाला डालोगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है सोमनाथ देवनाथ ने। इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर में स्पीडोमीटर का वायर में कितना वोल्ट होता है। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि कंट्रोलर में जो स्पीडोमीटर का वायर है उसमें आप अगर चेक करोगे मल्टीमीटर से तो उसमें कोई वोल्ट नहीं दिखाएगा। जब भी आप एक्सीलेटर को दबाओगे, चाबी मार के जब भी एक्सीलेटर को दबाओगे उस टाइम आपका जो स्पीड है वो आएगा वहाँ पे, जब मल्टीमीटर है उसमें शो करेगा। और वो अगर आपका मीटर के साथ कनेक्ट रहेगा तो आपका मीटर में भी जाके वो वाला स्पीड शो करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये भाई साहब का नाम है आसिफ अली। इन्होंने कहा है कि बिना कन्वर्टर के 12 वोल्ट कैसे लाए, कंट्रोलर से 12 वोल्ट आता है। तो इनका सवाल है। और एक सवाल इन्होंने पूछा है कि कंट्रोलर से 12 वोल्ट क्या आता है। तो ये भाई साहब को मैं पहले बोलना चाहूँगा कि भाई साहब आप एक वीडियो में 2 कमेंट मत कीजिए, ठीक है। अब एक ही कमेंट कीजिए, जितना भी बड़ा होगा आप कर सकते हो, लेकिन एक ही कमेंट कीजिए। 2 कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कमेंट है वो स्पैम हो जाता है, मेरे पास शो नहीं करता है, ठीक है। यूट्यूब कंपनी उसको मेरे पास शो नहीं कराता है। तो आप एक ही कमेंट कीजिए। ये जो 2 कमेंट किया आप इसको एक साथ, आपको जितना भी कमेंट है एक साथ एक ही कमेंट कीजिए एक वीडियो में। तो अगर दूसरा कमेंट करना है तो दूसरा वीडियो में जाके वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो सवाल है बिना कन्वर्टर के 12 वोल्ट कैसे लाए। तो बिना कन्वर्टर के अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो आप बैटरी से ले सकते हो। ऐसे में जो 12 वोल्ट का आपका वायर है, पीला वाला ज़्यादातर रहता है, कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट निकल करता है, वो वाला वायर को ले जाके आप जिस बैटरी में माइनस पॉइंट ले रहे हो आप उस बैटरी के ऑपोजिट साइड में आपको लगाना है खाली, ठीक है। तो आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा करके, और आप अगर कंट्रोलर से लेना चाहते हो 12 वोल्ट तो कंट्रोलर से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्रोलर में 48 वोल्ट रहता है और वहाँ पे 5 वोल्ट रहता है, यही 2 वोल्ट रहता है वहाँ पे, आपको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है सुबीर वीडियो। तो उन्होंने कहा है कि এটা কি জন্য হচ্ছে, চাবি অন করলে 99 km দেখাচ্ছে কিন্তু পিকআপ দিলে গাड़ी চলছে না। तो इनका सवाल जो है वो मैं सही से समझा नहीं। तो आपका सवाल हो सकता है कि चाबी को ऑन करने से आपको कहाँ ये वोल्टेज दिखा रहा है, या तो आपका मीटर में शो कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपका कमेंट जो है वो मैं सही से समझा नहीं, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है हैप्पी हंसी बोल। इन्होंने भी बांग्ला में कमेंट किया। तो इन्होंने कहा है कि भैया আমি একটা গাড়ি সারছিলাম, তারপর দেখা গেল কন্ট্রোলার থেকে 5 ভোল্ট আসছে না। আমি বললাম কন্ট্রোলার শর্ট হয়েছে, সে অন্য কোথাও গিয়ে সেন্সর বোর্ড পাল্টিয়েছে, হয়ে গেছে। তাহলে কি সেন্সর বোর্ডের প্রবলেমে সেন্সর বোর্ড শর্ট হলে কি 5 ভোল্ট আসে না? প্লিজ ভাইয়া আমাকে একটু বলবেন। ভাইয়া আপনার নম্বরটা আমাকে দেন, আমি আগেও চেয়েছি আপনি দেননি। নাম্বারটা প্লিজ ভাইয়া আমাকে দেবেন। গাড়িটা হাত सेट गाड़ी ছিল, प्लीज़ भैया আমাকে বলুন। तो इनका जो सवाल है, इन्होंने एक गाड़ी को रिपेयरिंग करने जा रहा था। तो रिपेयरिंग करने के टाइम इनका जो कंट्रोलर है उनको चेक किया तो 5 वोल्ट नहीं आ रहा था। इनके वजह से इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर का फॉल्ट है। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि गाड़ी को पहले ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कंट्रोलर का फॉल्ट है कि दूसरा चीज़ का फॉल्ट है, ठीक है। पहले उसको चेक करके देखना पड़ता है, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि किस चीज़ का फॉल्ट है। अगर आप कंट्रोलर का मिस्त्री हो तब भी आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, सिर्फ कंट्रोलर को देख के आप बोल सकते हो कि कंट्रोलर का फॉल्ट है। बाकी आपको पूरा अगर कंट्रोलर के बारे में नहीं जानकारी है तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं करता हूँ,
आपका जो इग्निशन वायर है उसको डायरेक्ट कर देता हूँ कंट्रोलर में, क्योंकि आपका जिस टाइम आप चेक कर रहे थे उस टाइम अगर आपके इग्निशन वायर का फॉल्ट रहेगा या तो वोल्टेज सही से कंट्रोलर में नहीं जा रहा होगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो मैं इग्निशन वायर को डायरेक्ट कर देता हूँ और जो एक्सीलेटर है उसको, जो एक्सीलेटर के 3 वायर है उसको डायरेक्ट मैं कंट्रोलर में लगा देता हूँ, फिर एक्सीलेटर को मार के देखता हूँ कि चलता है क्या। ठीक है, तो अगर नहीं चलता है तब मैं क्या करता हूँ, सेंसर का वायर को एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि उसमें कितना वोल्ट है और एक्सीलेटर में कितना वोल्ट है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तभी भी मैं कंट्रोलर को साइड में रखता हूँ और मोटर का जो सेंसर है उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मोटर का जो सेंसर है वो अगर सही रहता है तब मुझे मालूम पड़ता है कि कंट्रोलर का फॉल्ट है कि क्या है। लेकिन अगर फिर भी जो आपका मोटर का जो सेंसर है वो सही है, फिर भी मैं दूसरा एक बार मोटर लगा के देख लेता हूँ कि अगर घूमता है उसमें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंट्रोलर में फॉल्ट नहीं है। ठीक है, उसमें आपका सही है, मोटर में ही फॉल्ट रहता है। क्योंकि अगर आपका सेंसर खराब रहेगा तो क्या है कि आपको ऐसे मालूम पड़ जाएगा बाहर से नापने से, लेकिन अगर आपका मोटर है वो जल जाता है, सेंसर सही रहता है तो आपको सेंसर चेक करने से मालूम नहीं पड़ेगा, सेंसर आपको सही दिखाएगा, तो मोटर खोलने से ही आपको मालूम पड़ेगा। तो इस टाइम क्या करते हैं, मैं एक बार दूसरा मोटर लगा के देख लेता हूँ कि आपका जो क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सेंसर सही रहता है तो दूसरा वाला मोटर लगा के देखने से मालूम पड़ जाता है कि हाँ आपका मोटर का प्रॉब्लम है। तो उस टाइम मैं मोटर को खोल के देखता हूँ कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। अगर मोटर जल जाता है तो आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि किस चीज़ का फॉल्ट है, आपको चेक करके देख के फिर बोलना पड़ेगा। ठीक है, पूरा जितना आपका रिक्शा का चेक का चीज़ है वो सब चेक करने के बाद ही आप बोल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये भाई साहब का नाम है सूरज गुरु जी। इन्होंने कहा है कि कन्वर्टर में 48 वोल्ट शो कर रहा है लेकिन 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, दूसरा कन्वर्टर लगाने पर भी वही वोल्टेज शो कर रहा है। तो इनका जो सवाल है कि 48 वोल्ट कन्वर्टर में जा रहा है लेकिन 12 वोल्ट वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप एक बार देखिए कि ये दोनों जो कन्वर्टर है वो ख़राब है क्या, वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक कंट्रोलर तो ख़राब हो गया, आप दूसरा लगा रहे हो वो भी अगर ख़राब रहता है तो ऐसा होता है। तो आपको एक कन्वर्टर लगा के देखना पड़ेगा। और बाकी आपका जो वायर है उसको एक बार चेक करके देखिए, क्योंकि माइनस प्लस दोनों अगर एक साथ टच रहेगा तो आपका जो कैपेसिटर है, आपका जो मॉसफेट है वो उड़ सकता है। तो आप कोई सा भी कन्वर्टर जो है वो लगाओगे तब आपको जो कन्वर्टर है वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो एक बार आप जो आपका वायरिंग है उसको एक बार चेक करके देखिए, अगर ज़्यादा कन्वर्टर ख़राब हो रहा है तो, अगर कोई भी कन्वर्टर लगा रहा है तो वो ख़राब हो जा रहा है तो एक बार आप वायरिंग को चेक कीजिए, क्योंकि वायरिंग में बहुत सारा वायर पड़ा रहता है ऐसे ही। ठीक है, उसमें अगर कोई माइनस प्लस एक साथ में ज्वाइंट हो गया होगा तो इसकी वजह से आपका जो तुरंत कन्वर्टर है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो एक बार वायरिंग को चेक करके देखिए। तो आज का कमेंट बॉक्स इतना ही, तो आज के लिए इतना ही था। तो चलिए, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा कॉल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।